हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इंग्लिश विद AKS। आज है हमारा दूसरा लेसन और आज हम सीखने वाले हैं प्रोनाउन। सो जैसे कि हमने लास्ट लेसन में सीखा था नाउन, आज हम सीखेंगे प्रोनाउन। आप सबने होमवर्क तो किया ही होगा। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था नाउन क्या होता है और इस लेसन में हम सीखने वाले हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। तो नाउन क्विकली एक रिकैप कर लेते हैं कि नाउन क्या होता है। सो नाउन होता है नेम, है ना। नाउन होता है नाम। किसका नाम? किसी जगह का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी वस्तु का नाम, राइट। तो हमने देखा कि नाउन होता है किसी का नाम। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन नाउन का ही एक भाग होता है। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। जैसे हमने लास्ट इसमें सीखा था कि रोहन इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो जैसे अगर हम लिखेंगे रोहन is a good boy, ठीक है। तो अभी यहाँ क्या हो रहा है? हम एक किसी रोहन के बारे में बात कर रहे हैं। बॉय क्या हो गया? बॉय क्या हो गया? कॉमन नाउन। और रोहन क्या हो गया? किसी एक रोहन के बारे में बातें हो रही हैं, तो रोहन हो गया प्रॉपर नाउन। अब क्या हो रहा है? रोहन इज अ गुड बॉय। इसके आगे अगर मैं बताऊं आपको रोहन के बारे में कि रोहन इज अ गुड बॉय, रोहन इज 6 years old, ठीक है। तो हमने क्या बोला? रोहन इज अ गुड बॉय। रोहन इज अ गुड बॉय माने रोहन एक अच्छा लड़का है और रोहन इज 6 years old। इसका मतलब क्या हुआ? रोहन 6 साल का है, ठीक है। इसके आगे अगर हमने बोला रोहन गोज टू स्कूल, अब क्या बोला हमने? रोहन गोज टू स्कूल माने रोहन स्कूल जाता है। रोहन के बारे में बताई कि रोहन एक अच्छा लड़का है जो 6 साल का है और वो स्कूल जाता है। अब क्या होता है ना इंग्लिश में, तो जैसे हमने अभी हिंदी में कैसे बोला, रोहन एक अच्छा लड़का है, वो 6 साल का है और वो स्कूल जाता है। तो हमने क्या किया? हमने तीनों बार रोहन 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 ऐसे बोला? हमने नहीं बोला। हमने क्या बोला? वो स्कूल जाता है, वो 6 साल का है। तो हमने रोहन का नाम सिर्फ एक बार लिया, पर हमने क्या किया? हमने रोहन इस नाम के बदले हमने क्या यूज किया? हमने वो यूज किया, है ना। हमने क्या बोला? वो स्कूल जाता है, वो 6 साल का है। तो वो यहाँ पे क्या हुआ? वो यहाँ पे रोहन ही हुआ। हम रोहन की ही बात कर रहे थे। तो इंग्लिश में जो हमने इस वो को यूज किया ना, इंग्लिश में उसे कहते हैं प्रोनाउन। जहां पे हम एक से ज्यादा बार, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में या किसी जगह के बारे में हम जब एक से ज्यादा बार उसको यूज नहीं करते, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो हम क्या यूज करते हैं? जैसे रोहन इज अ गुड बॉय, ही, क्योंकि रोहन एक लड़का है तो हो जाएगा ही इज 6 years old, ही गोज टू स्कूल। तो यहां पे ही जो है, ठीक है, यहां पे जो ही है, ये क्या हो गया? ये हो गया प्रोनाउन, ठीक है। ये क्या हो गया? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ? ऐसा शब्द जो हम किसी नाउन को, ये नाउन है ना,
किसी नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस माने इसके अलावा हम इसे ऐसे यूज करेंगे पर उसका मतलब नहीं बदलेंगे, उसका मतलब हम नहीं बदलेंगे। यहां पे ही कौन है? ही माने रोहन। जैसे हमने हिंदी में बोला रोहन अच्छा लड़का है, वो स्कूल जाता है, वो 6 साल का है। तो यहां पे वो किसकी बात हो रही है? रोहन की बात हो रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, रोहन 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 ऐसे हर बार रोहन ना बोलते हुए हमने क्या किया, हमने उसे एक प्रोनाउन से रिप्लेस किया। अभी हम देखेंगे कि जैसे हमने बोला कि अगर रोहन एक लड़का है तो हमने ही यूज किया, है ना। अगर कोई लड़की रहेगी तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? अगर लड़का लड़की दोनों मिलके रहेंगे तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? जैसे बच्चे खेल रहे हैं, अभी बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे में तो लड़का भी है लड़की भी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ये सब अब अभी देखिए हम क्या देखेंगे, जब अभी हम देखेंगे कि जब फर्स्ट पर्सन मतलब मैं, मेरा नाम अक्षता है, मेरा नाम अक्षता है, मैं ये करती हूं, मेरा ये ऐसा है, मैं ये करना पसंद करती हूं, मैं इससे अपना नापसंद करती हूं। तो ये सारा क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। मैं अपने खुद के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रही हूं, मैं खुद के बारे में बता रही हूं। तो मैं के लिए क्या प्रोनाउन है? आई या मी। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में जब हम करते हैं तो प्रोनाउन होता है आई या फिर मी, आई या फिर मी। ओके, अभी होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब क्या? जब हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे माई नेम इज अक्षता, I love my mother, she is 50 years old, she loves to cook food, she comes and plays with me, है ना। तो ये सारी चीजें अभी मैंने किसके बारे में बताई? मैंने मेरी माँ के बारे में बताई। तो वो क्या हो गई? सेकंड पर्सन। मेरे अलावा अगर मैं किसी और के बारे में बात करूंगी तो वो हो जाएगा सेकंड पर्सन। और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? यू या फिर योर। जैसे कि अगर मैं किसी दूसरे इंसान से बात करूंगी, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी? यू आर वेरी गुड, यू आर 6 years old, यू गो टू स्कूल, यू आर अ वेरी गुड पर्सन, यू आर अ गुड गर्ल, यू आर अ गुड बॉय। ओके, या फिर अगर ये पेन मुझे बताना है कि ये पेन आपका है तो मैं क्या बोलूंगी? दिस इज योर पेन, माने ये आपका पेन है, ये तुम्हारा पेन है। ठीक है, तो जब हम अपने बारे में बात करेंगे तो बोलेंगे आई बोलेंगे आई एम गुड, आई एम राइटिंग, आई एम वॉकिंग, आई एम ईटिंग, आई एम स्लीपिंग। तो हम यूज करेंगे आई। ये हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। और सेकंड पर्सन क्या हो जाएगा? जब हम दूसरे से बात करेंगे, किसी अपने अलावा किसी और से बात करेंगे तो हम बोलेंगे यू आर गुड गर्ल, यू आर अ गुड बॉय, यू लुक ब्यूटिफुल, यू आर वॉकिंग, यू आर ईटिंग। तो ये क्या हो गया? हम अपने अलावा किसी और के बारे में बात करें। ठीक है, तो अब हम देखेंगे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन माने हम दोनों किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, कोई और एक इंसान है जिससे मैं बात कर रही हूँ, पर मैं बात किसी और के बारे में कर रही हूँ। ठीक है, मैं मेरे माँ को बता रही हूँ कि माँ को मेरे भाई के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी? ममा राजीव इज अ बैड बॉय, he doesn't go to school, he did not do his homework, he goes to play every day, right? तो मैं अभी क्या कर रही हूँ? मैं उस बंदे से बात ही नहीं कर रही हूँ, तीसरा इंसान है, उससे मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? तो मैं दूसरे इंसान से तीसरे इंसान के बारे में बात कर रही हूँ। तब मैं क्या यूज करूंगी? तब मैं यूज करूंगी ही, शी, इट, they, his, her। ओके, तो ये क्या हो गया?
थर्ड पर्सन। अभी ये तो हो गया कि मैंने किसी और से बात की उनके बारे में, मैंने किसी और से बात की किसी और के बारे में। अभी अगर मुझे बोलना है कि हम सब, ठीक है, मुझे बोलना है कि हम सब गार्डन चलेंगे, है ना, हम सब कल खेलेंगे, हम सब कल सीखेंगे, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वी करेंगे वी, या फिर क्या इस्तेमाल करेंगे? आवर, या फिर दे, या फिर दे आर। ये क्या हो गया? ग्रुप ऑफ पीपल हो गया। क्या हो गया? ग्रुप ऑफ पीपल, माने मोर देन वन। मोर देन वन, एक से ज्यादा हो गया ये। तो जब भी एक से ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे? कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? वी, या आवर यूज करेंगे, या दे यूज करेंगे, या द्या यूज करेंगे। माने हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम किसी के नाम को रिप्लेस कर रहे हैं जहां पे एक से ज्यादा लोग होने वाले। ओके, सो प्रोनाउन का सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेंगे और वो है ही इज माई फादर। ही इज माई फादर मतलब क्या हो गया? ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे पापा हैं। ठीक है, अभी अगर मैं बोलूं, अगर अभी यहां मैं बोलूं कि इसके पहले अगर मैं बोलूं इसके पहले, ओके, दिलीप इज अ गुड मैन। दिलीप इज अ गुड मैन, तो यहां पे दिलीप क्या हो गया? नाउन हो गया। मैं किसी बंदे के बारे में बात कर रही हूं, ठीक है, और अगले सेंटेंस में मैं बोलती हूं ही इज माई फादर, मतलब क्या हो गया? हम बात कर रहे हैं किसी दिलीप के बारे में, जिसको हम बोल रहे हैं कि दिलीप एक अच्छा आदमी है। दिलीप एक अच्छा आदमी है, और दूसरे सेंटेंस में मैं क्या बोल रही हूँ? दूसरे सेंटेंस में बोल रही हूँ ही इज माई फादर। ही माने हम किसके बारे में बात, यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं ही इज माई फादर, तो ही क्या हो गया? एक प्रोनाउन हो गया। ही एक प्रोनाउन हो गया, और हम ये ही किसके बारे में बात हो रही है? दिलीप के बारे में बात हो रही है। तो बॉय के लिए हम क्या यूज करते हैं? बॉय के लिए हम यूज करते हैं ही, और गर्ल के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, यहां पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। सो अगर एक बॉय है, बॉय माने लड़का, बॉय है तो हम यूज करेंगे ही। गर्ल है हम यूज करेंगे शी। एक से ज्यादा है, ठीक है, एक से ज्यादा है, 1+ है, तो हम यूज करेंगे दे या देयर। ठीक है, अगर हम सब के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे मैं भी हूं, ये सब बाकी भी है, तो हम यूज करेंगे वी, आर, है ना, तो ये हम यूज करें। दूसरा एग्जाम्पल है शी इज माई सिस्टर। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है? शी इज माई सिस्टर। शी मतलब कोई लड़की है, ठीक है। इसके पहले अगर मैं लिखूं रीटा इज अ गुड गर्ल, इसके पहले अगर मैं लिखूं रीटा इज अ गुड गर्ल, शी इज माई सिस्टर। ठीक है, हमने क्या एग्जाम्पल लिया? रीटा इज अ गुड गर्ल, शी इज माई सिस्टर। तो हम यहां पे शी मतलब किसके बारे में बात हो रही है? रीटा के बारे में बात हो रही है, ठीक है, रीटा के बारे में बात हो रही है। तो रीटा इज अ गुड गर्ल, रीटा इज माई सिस्टर, ऐसे 2-3 बार बोलने के बजाय हमने क्या किया? रीटा, क्योंकि रीटा एक लड़की है, तो हमने उसके नाम को, उसके नाउन को, ये नाउन है ना, रीटा क्या हो गया? किसी का नाम है, नाउन है,
तो उसके नाम के बजाय हमने क्या यूज किया, एक प्रोनाउन यूज किया, और जो कि गर्ल के लिए क्या है, शी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे लास्ट लेसन में हमने नाउन सीखा, आज हमने क्या सीखा, आज हमने प्रोनाउन सीखा। आई होप आपको ये एग्जाम्पल्स, आई होप आपको प्रोनाउन क्या होता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। हम एक और एग्जाम्पल लेंगे और फिर मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स दूंगी होमवर्क के लिए, ठीक है? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे आर माई चिल्ड्रन। चिल्ड्रन माने बच्चे, ठीक है? अभी अगर मैं बोलूं कि सोहन एंड मीना आर इंटेलिजेंट, ठीक है? क्या लिखा मैंने? सोहन एंड मीना आर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट माने बहुत होशियार है। सोहन एंड मीना होशियार है। सोहन क्या हो गया, नाउन हो गया। मीना क्या हो गया, नाउन हो गया, किसी का नाम है, राइट? सोहन एक लड़का है, मीना एक लड़की है। तो अभी आप बोलोगे अगर लड़का है लड़की है तो ही और शी यूज करना चाहिए था, है ना? और हमने क्या सीखा है कि अगर एक से ज्यादा है, सीखा ना हमने, क्या सीखा कि अगर एक से ज्यादा है तो हम ही शी ऐसे नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दे। तो इसीलिए सोहन एंड मीना आर इंटेलिजेंट, दे आर माई चिल्ड्रन। सोहन और मीना बहुत होशियार है, और वो, यहां पे दे क्या हो गया, वो माने दोनों, सोहन भी और मीना भी। दे आर माई चिल्ड्रन, वो मेरे बच्चे हैं। सो हमने आज क्या सीखा, हमने आज सीखा कि प्रोनाउन क्या होता है। सो हमने जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं, जो कि 8 हैं, उनमें से आज हमने 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच फिनिश किए। पहला था नाउन और दूसरा है प्रोनाउन, ठीक है? अगली क्लास में हम देखेंगे वर्ब। वर्ब माने क्रिया। वर्ब माने क्रिया। क्रिया माने जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे कि आई एम वॉकिंग, आई एम सिटिंग, आई एम ईटिंग, आई एम ड्रिंकिंग, आई एम टीचिंग, ये सारे क्या हो गए, वर्ब हो गए। तो अगली क्लास में हम ये सीखेंगे। करने से पहले मैं आपको 2 होमवर्क के एग्जाम्पल्स देने वाली हूं, आप जरूर इस होमवर्क को करके आइएगा। ये होमवर्क के लिए आपकी 2 सेंटेंसेस है। आप मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे कि इन दोनों में प्रोनाउन क्या है। अगर आपको कोई भी एग्जाम्पल्स में डिफिकल्टी लग रही है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा। हम इसे जरूर रिवीजन के तौर पे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और हम नाउन और प्रोनाउन दोनों को फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, और फिर अगली क्लास में हम देखेंगे कि वर्ब क्या होता है, क्रिया क्या होती है, ठीक है? तब तक के लिए होमवर्क करते रहे, रिवीजन करते रहे, नोट्स बनाते रहे, और इंग्लिश विद AKS देखते रहे। आपको मिलूंगी मैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।